तो क्या हाल साथियों, आइए आज हम लोग मैथ का देखते हैं। मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर अपना लोग का जो बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है, टीपी कॉलेज का हम भी स्टूडेंट हैं, आप लोग भी स्टूडेंट होंगे टीपी कॉलेज का। तो ये जो बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो ये सेमेस्टर वाइज हो गया सिलेबस। तो सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस हो गया, आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। क्या? अलजेब्रा। अलजेब्रा इस अलजेब्रा के अंतर्गत कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका नाम हमको पता होने चाहिए, जैसे सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसके बाद ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिंग थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये सब चीज़ें हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए आज हम लोग सेट की बात करते हैं। चैप्टर है सेट। क्या है? सेट, जिसको कहते हैं समुच्च। क्या कहते हैं? समुच्च। ये जो समुच्च है, समुच्च क्या होता है, इसको हम लोग 11th क्लास में भी देख चुके हैं। तो यहाँ इसी समुच्च को थोड़ा कुछ एडवांस चीज़ों में देखेंगे। तो आइए, तो समुच्च हम लोग जानते हैं, समुच्च क्या होता है। समुच्च होता है अ वेल डिफाइंड, क्या होता है? अ वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, अ वेल डिफाइंड कनेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित समूह। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न वस्तुएं। तो क्या लिखेंगे? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न वस्तुओं के, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह को, संग्रह को समुच्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुच्च कहा जाता है। ये आप समझ के देखिए, इसको छोड़िए, हम मेरा कॉपी से ही सीख लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ सीख लीजिए। क्या है? सेट, सेट थ्योरी। तो सेट इसमें क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। समझ में आ गया? यूजुअली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। क्या है कि हम सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान के चलिए हमको दे देगा सेट ए, सेट बी, सेट डी, सेट सी। तो देखिए सेट को जो हम लोग, सेट को जो हम लोग निरूपित करते हैं, सेट को जो सूचित करते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर से, क्या? कैपिटल, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर से इसको हम लोग निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, बड़े अक्षर से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। समझ में आ गया? जैसे आपको ए है, ऐसे करके 1 2 3, ये एक सेट है। फिर ये जो हम सेट का जो करेंगे, जैसे बी ले लेंगे एक सेट, 1 2 3 ले लेंगे, फिर इसी प्रकार सी ले लेंगे एक सेट। तो देख रहे हैं आप क्या है, ये है बड़े अक्षर, ये है बड़े अक्षर, ये है बड़े अक्षर। उसी प्रकार से सेट के एलिमेंट जो होते हैं अवयव, उनको हम लोग स्मॉल लेटर से, जब भी अगर हमको लिखना हो मतलब इस चीज़ को एक एलिमेंट के रूप में, तो हम स्मॉल लेटर के रूप में लिखेंगे। क्या है? देखिए, सामान्यतः समुच्च को बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, सही बात है। अब कहता है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। क्या कहते हैं? एक समुच्च के अवयवों को छोटे अक्षर से निरूपित किया जाता है, दिस दिस दिस। ओके, अब देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्च का प्रस्तुतिकरण या प्रकटीकरण। आप देख रहे हैं समुच्च को कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
कितने तरीके से उसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, या हम समझ को कितने तरीके से दिखा सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। देखिए फर्स्ट तरीका है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का, सारणिक रूप का। सारणिक रूप वह सेट होता है जिस सेट में हमको खुली आंखों से जो है ना अवयव दिख जाते हैं, आसानी से अवयव हमको डिफाइंड हो जाते हैं कि देखिए इस सेट में 1 2 3 4 अवयव हैं, सही है। अब ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, सही है, ये आपको पता चल गया। दूसरा फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में यही चीज को हम एक स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, एक हम भाषा के रूप में उसको लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपको दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, एज सच दैट एक्स एक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो और ऋणात्मक पूर्णांक आपको पता है 0 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ जो है इसी में समुच्चय निर्माण देखिए एक्स सच दैट एक्स, या आप 11th में पढ़े होंगे तो सच दैट जो ये जो दो आपको जैसे बिंदा दिख रहा है, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका हिंदी होता है इस तरह। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसमें क्या देखते हैं हम, जैसे ए दे देगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन दे दिया। ये आपको अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको अवॉइड कीजिए। ये देखिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। मैंने क्या बोला कि ये जो दो बिंदा की तरह है इसको कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं, सच दैट। इसका हिंदी होता है इस तरह है कि, देखिए इस तरह है कि, देखिए कहा एक्स इस तरह है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो अगर ये भाषा में इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसी को, तो ए इज इक्वल टू सेट देंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये प्राकृत संख्या है तो ये चलती रहेंगी। हो गया। ये हमने यहाँ जो आपको बात किया कि आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट समझे होंगे जो 11th में अच्छे से पढ़े होंगे। 11th में अगर आपका ठोस चीज़ है तो ये भी आपका ठोस रहेगा। देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स, ये है बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब होता है में सम्मिलित है। बिलोंग्स टू में उपस्थित है, में सम्मिलित है, में शामिल है। इसका क्या मतलब होता है, इसका इंग्लिश होता है बिलोंग्स टू, फिर इसका होता है हिंदी में सम्मिलित है, में सम्मिलित है, या में उपस्थित है, या में शामिल है। इन प्रेजेंट समझ में आ गया। बिलोंग्स टू का मतलब जैसे रहेगा, यहाँ क्या दिया एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एक्स जो है ये एन जो है एन में उपस्थित है, एन है, एक्स बिलोंग्स टू एन, तो सही है, या एन एक्स में है या एक्स एन में है। समझ में आ गया। तो ये एन जो है सामान्यतः एन जो हम इसको डिनोट करते हैं ये है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ओके सही है। अब देखिए ये आपको पता पड़ गया, दो फॉर्म होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, दो तरीका, एक टेबुलर एक और सेट बिल्डर। आगे चलते हैं साहब, आगे बात करते हैं हम सेट का कुछ जो है टाइप्स, सम टाइप्स ऑफ सेट, इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, फिनाइट सेट। तो क्या होता है रिक्त समुच्च, इसको हम बोल सकते हैं वाइड सेट भी बोल सकते हैं, इम्पटी सेट, नल सेट भी बोल सकते हैं, और मतलब रिक्त समुच्च, खाली समुच्च भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। एक समुच्च जिसमें कोई भी अवयव ना हो एक रिक्त समुच्च कहलाता है। समझ में आ गया। कोई भी अवयव ना हो का मतलब देखिए इम्पटी सेट क्या होता है, कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, तो कोई भी अवयव नहीं होगा। इम्पटी सेट क्या होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा। इम्पटी सेट
एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, वाइड सेट कहते हैं, इसका हिंदी होता है खाली समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, और यही सब होता है। तो क्या होता है कि इसका परिभाषा क्या है? अ सेट which has no element, a set which has no elements is called empty set। तो वैसे समूह जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो कोई अवयव नहीं है इसमें भी, इस समुच्चय में भी कोई अवयव नहीं है, इस समुच्चय में भी नहीं है। तो ये खाली समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं है, खाली है, सिर्फ ये समुच्चय है, लेकिन इसमें कोई अवयव नहीं है। तो ये जो एम्प्टी सेट है इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या? फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं फाई। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ऐसे करके 0 दे देंगे, 1 काट देंगे, जैसे 0 दिए काट दिए, 0 दिए काट दिए, फाई। ये जो है एम्प्टी सेट को मतलब रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को प्रदर्शित करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर है नॉन एम्प्टी। क्या है? अरिक्त समुच्चय, इसको कहेंगे नॉन वाइड सेट भी कहेंगे। एक अ सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। एक समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव हो और रिक्त समुच्चय कहलाता है। कम से कम एक होना चाहिए। एक तो खाली देख लिए, एक देख लिए कि कम से कम एक अवयव, ए मान लीजिए, एक बी है जिसमें 1 2 है। तो ये जो है ये खाली समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वाइड सेट। क्या? नॉन वाइड सेट। पता है आपको नॉन वाइड सेट क्या लगेगा? चलिए, ये सब खैर पता हुआ आप लोगों को। वैसे मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को कुछ समझाएं, छोटी छोटी चीज़ों को समझना जरूरी है। अब है फिनाइट सेट, परिमित समुच्चय। एक सेट विच हैज अ सेट विच हैज फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। कहता है एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, एक परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित का मतलब होता है सीमित, फिनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटेड एक सीमित हो, जैसे कह देगा कि एक, जैसे हम यहाँ देखते हैं, एक सेट देख लेते हैं, एक सेट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है? यह एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। लेकिन कहाँ तक है? 5 तक। तो ये फिनाइट है, ये सीमित है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो वह तो अनंत तक चलती रहती है। लेकिन खाली नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं कि एक सेट में नेचुरल नंबर, तो उसमें डॉट डॉट लग जाएगा तो वो फिनाइट तक, इनफिनाइट तक जाएगी, अपरिमित रहेगी, उसका कोई सीमित सीमा नहीं रहेगा। लेकिन इसमें सीमा दिया गया है, कहाँ तक? 5 तक। 1 से लेकर के आपको 5 तक ही जाना है, 1 से लेकर के 5 तक ही जाना है, या 5 तक ही आपको लेने हैं नेचुरल नंबर। तो ये हुआ फिनाइट की बात, यानी कि परिमित संख्या में एक सेट में जब, यानी कि परिमित संख्या में एक सेट में जब हम देखते हैं क्या चीज़ को? एलिमेंट को, तो वो फिनाइट यानी परिमित समुच्चय कहलाता है। फिर क्या आएगा? इनफिनाइट सेट आएगा। अ सेट विच हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट। एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, एक अपरिमित समुच्चय कहलाता है। सही है, बात क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपना लोग, ये चीज़ समझ गए क्या होता है इनफिनाइट सेट, ये सब समझ गए। अब होता है सबसेट, सुपरसेट, देन पावर सेट। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल, जॉइंट, कंप्लीमेंट्री, डिसजॉइंट, यूनियन, ये सब कुछ आपको समझाया जाए।